जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं कौरवों और पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री वैशंपायन जी ने कहा, हे महाराज शांतनु आपके पूर्वज थे। एक बार उनके पिता राजा प्रतीक गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके रूप सौंदर्य को देख गंगा उन पर मोहित हो उठी और उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गई। महाराज प्रतीक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब गंगा ने उनसे पति बनने की याचना की। प्रतीक द्वारा परिचय पूछने पर गंगा बोली कि मैं जन ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। राजा प्रतीक ने यह सुनकर कहा कि पत्नी को वामांगी होना चाहिए, किंतु तुम मेरे दाहिनी जांघ पर बैठी हो, जो पुत्र वधू की जगह होगी। अतः मैं तुम्हें पत्नी नहीं बल्कि पुत्र वधू के रूप में वर्ण कर सकता हूँ। गंगा यह सुनकर वहां से चली गईं। अब महाराज प्रतीक ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करना शुरू किया। फल स्वरूप उनके शांतनु नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। शांतनु के बड़े होने पर महाराज प्रतीक उनको गंगा से विवाह करने का आदेश देकर स्वर्ग चले गए। सहसा एक दिन शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गई। वहां उनकी भेंट एक अत्यंत सुंदर स्त्री से हुई। महाराज ने उस पर मुग्ध होश से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। वह स्त्री यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोली कि मैं तुम्हें एक शर्त पर पति बनाऊंगी। वह यह है कि तुम मेरे किसी काम में कोई हस्तक्षेप ना करोगे। गंगा ने कहा, शांतनु हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम कोई भी काम करें तो हमें रोकोगे टोकोगे नहीं। शांतनु ने इस शर्त को मानकर उसे तुरंत महल में ले आई और उससे विवाह कर लिया। यह स्त्री और कोई नहीं स्वयं गंगा थी। उससे गंगा के 8 पुत्र हुए। उनमें से 7 को उन्होंने गंगा में ले जाकर बहा दिया। महाराज शांतनु प्रतिज्ञा अनुसार कुछ बोल न सके, पर 8वें पुत्र को जब गंगा नदी में बहाने ले चली तो शांतनु से न रहा गया और वे बोल उठे, अरे तुम क्या कर रही हो, इससे छोड़ दो। तुमने 8 पुत्र मार दिए, तुम्हारे दिल में बिल्कुल दया नहीं है। यह सुनते ही गंगा झट बोल उठी कि तुमने प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ। फिर 36 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद एक दिन गंगा किनारे घूमते हुए उन्होंने गंगा से कहा, गंगा आज मैं उस बालक को देखना चाहता हूँ जिसे तुम अपने साथ लाई थी। गंगा तुरंत स्त्री का रूप धारण कर उस बालक के साथ प्रकट हुई और कहने लगी कि राजन यही तुम्हारा पुत्र है, इसे ग्रहण करो। यह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी होगा, अस्त्र विद्या में यह परशुराम के समान होगा। महाराज शांतनु से पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उसे अपने साथ हस्तिनापुर लाकर उसे युवराज घोषित कर दिया। श्री वैशंपायन ने कहा, राजन एक दिन महाराज शांतनु यमुना तट पर घूम रहे थे कि उनकी दृष्टि नदी में नाव चलाते हुए सुंदर कन्या पर पड़ी। उसके शरीर के अंग अंग से सुगंध निकल रही थी। उसे देखते ही महाराज शांतनु ने उससे पूछा, हे देवी तुम किसकी कन्या हो। यह सुनकर वह कन्या बोली, राजन मैं निषाद कन्या हूँ और मेरा नाम सत्यवती है। महाराज उसके रूप और यौवन पर रीझ कर तुरंत धीमर के घर पहुंचे और सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव किया। धीमर यह सुनकर बोला कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर मेरी एक शर्त है कि इस कन्या के गर्भ से जन्मा हुआ बालक ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। महाराज शांतनु ने जब यह सुना तो बिना कुछ बोले चुपचाप हस्तिनापुर लौट आई। इतना सुनकर जनमेजय ने पूछा, उस कन्या के शरीर से सुगंध कैसे निकल रही थी। वैशंपायन ने कहा, राजन सुनो, बहुत दिन पहले सुधन्वा नामक एक राजा था। वह एक दिन शिकार खेलने निकला। उसके जाने के बाद ही उसकी पत्नी रजस्वला उठ गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी चिड़ियों के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। तब राजा ने एक दोने में अपना वीर्य निकाल कर उसे दे दिया। चिड़िया उसे लेकर आकाश मार्ग से लौट रही थी कि रास्ते में उसे दूसरी शिकारी चिड़िया मिल गई। दोनों में युद्ध होने लगा। फल स्वरूप उस चिड़िया के पंजे से छूटकर वह दोना यमुना नदी में जा गिरा। ब्रह्मा के शाप से एक अप्सरा यमुना में मछली बनकर रहती थी। वह मछली दोने में बहते हुए वीर्य को देखकर उसे निगल गई। कुछ काल के उपरांत वह गर्भवती हो गई और गर्भ
पूर्ण हो जाने पर उसे एक निषाद ने अपने जाल में फंसा लिया। तत्पश्चात उस मछली के पेट चीरने पर उसमें से 2 बच्चे निकल पड़े। उसमें एक बालक और दूसरी बालिका थी। निषाद अब उन बच्चों को लेकर महाराज सुधन्वा के पास आया। सुधन्वा के कोई पुत्र न था, इससे उस बालक को उन्होंने ले लिया और उसका नाम मत्स्यराज रखा। बालिका निषाद के पास ही रह गई। निषाद ने उसका नाम मत्स्यगंधा रख दिया। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने के काम करने लगी। अचानक एक बार पाराशर मुनि को उसी बालिका की नाव पर बैठकर उन्हें पार करना पड़ा। इसी बीच मत्स्यगंधा का रूप और यौवन देखकर वे एकदम से कामोन्मत्त हो उठे और बालिका से बोले, देवी मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती बोली, मुने आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं कन्या, भला यह भी संभव हो सकता है? पाराशर मुनि ये सुनकर बोले, देवी तुम चिंता न करो, प्रसूत होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी, यह मेरा वर है। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर कोहरे का घना जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। फिर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में बदल जाएगी। इतना कहकर महर्षि चले गए। फिर समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदांगों में परांगत एक पुत्र हुआ। उसे सत्यवती ने द्वैपायन द्वीप पर डाल दिया। इससे उस पुत्र का नाम द्वैपायन पड़ा। बाद में उसका रंग काला होने की वजह से उसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। जन्म लेते ही वे बड़े हो गए और माता से कहने लगे, माँ तू जब कभी विपत्ति में मुझे याद करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे वन में तप करने चली गई। राजन, वही मत्स्यगंधा योजन गंधा सत्यवती तुम्हारी दादी थी। उनके वियोग में शांतनु हस्तिनापुर लौटकर बहुत व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर दुर्बल होने लगा। उनके पुत्र देवव्रत पिता की इस दशा से बेचैन हो उठे। उन्हें मंत्रियों के द्वारा जब पिता की चिंता का कारण ज्ञात हुआ तो वे तुरंत वृद्ध मंत्रियों के साथ निषाद के घर जा पहुंचे। निषाद ने उनका अभिप्राय समझकर कहा कि मैं सत्यवती का विवाह तुम्हारे पिता से करने को तैयार हूँ। केवल शर्त यह है कि इस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए मैं आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने हाथ जोड़कर कहा, देवव्रत यह आपकी प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। और तत्काल देवव्रत के साथ सत्यवती को हस्तिनापुर भेज दिया। देवव्रत ने अपनी माता सत्यवती को लेकर अपने पिता को सौंप दिया। आगे चलकर देवव्रत अपने कठोर प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। इधर पिता ने बेटे का अपने प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम देखकर वर दिया कि बेटा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करती रहेंगे। जय श्री कृष्ण।